दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान जो हैं उनकी या उनका परिचय करवाने की मुझे कहीं भी आवश्यकता नहीं है। उनसे आप पहले से ही वाकिफ हैं। श्रीमान जेपी चंदेलिया, पिलानी, वर्तमान विधायक। सर, आपका चढ़ाव नगरी में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी, तो मेरी अपनी नगरी है। बिल्कुल सर, आपकी ही शिव नगरी है और बावलिया बाबा का आशीर्वाद है। सर, सबसे पहले तो अपन और बात बाद में करेंगे। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो 5-6 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, आप उस वक्त शायद जयपुर थे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो ही मुझे पता लगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में इतनी विभत्स घटना हुई है, मैं 1 मिनट नहीं रुका। मैंने पहले डिटेल ली के पहले मैं गया हॉस्पिटल, जेके लॉन हॉस्पिटल जयपुर में जी। वो बच्ची भर्ती थी और उससे मिला, उसके साथ जो उसके परिजन थे उनसे मिला, डॉक्टर से बात की कि इसको फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, किसी प्रकार की कोई इसमें कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। डॉक्टर्स ने कहा कि फ्री ट्रीटमेंट चल रहा है और बच्ची अब खतरे से बाहर है और ठीक फील कर रही है। उसके बाद मैं चिड़ावा आया। चिड़ावा में जाकर के जो ढाणी है जहाँ उस बच्ची का पेरेंट्स रहते हैं, जहाँ उसका घर है, वहाँ उनके पिताजी से, उनके परिवार से मिलने के लिए गया। मेरे साथ कम से कम भी 10-15 हमारे जनप्रतिनिधि थे। सब ने उनके साथ बात की, उनके पिताजी से बात की, उसको ढाढ़स बंधाया और बिल्कुल अश्योर किया कि सख्त से सख्त सजा जहाँ तक होती है वो उसको पापी को अपराधी को बिल्कुल दिलाई जाएगी और उस परिवार के साथ पूरा न्याय किया जाएगा। जो भी सरकारी सिस्टम के अनुसार जो सेंक्शन निकलनी थी वो सेंक्शन निकलाई गई और वो पैसा भी उनको दिया गया, तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है। सर, वो आगे भी उस परिवार के साथ रहेंगे, बच्ची के भविष्य के लिए भी बिल्कुल आपका फर्ज भी बनता है। सर, वो तो एक सरकारी प्रक्रिया थी, इसके अलावा आपने अपनी तरफ से भी कुछ मदद की? सारी मदद है, बता दिया उनको कि पूरी जिंदगी इस बच्ची के साथ रहेंगे और इस परिवार के साथ रहेंगे। आगे जो जैसी जैसी उसकी उम्र बढ़ेगी उसमें जो कुछ हमसे बन पाएगा करेंगे। सर, जो बच्ची के गांव वालों ने जो डिमांड रखी है कि बच्ची के परिवार से एक मैच्योर व्यक्ति को नौकरी, सरकारी क्वार्टर, तो सर उस पर भी ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, गांव वालों ने अपनी तरफ से की है। उनको आप राय देना, मेरे को तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, आप राय देना। सर, उन्होंने मेरी बात सुनिए कि वो कलेक्टर को लिख करके अपनी डिमांड दे दे, कलेक्टर राज्य सरकार को भेज दे। बिल्कुल, ज्ञापन दे दिया है कलेक्टर साहब को, ज्ञापन दे दिया। बिल्कुल। और बताइए सर, अभी जो हाल फिलहाल जो सौगातें दी गई है राजस्थान सरकार अपने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उस पर आपके अपने जो जिले के अंदर, जो पिलानी के अंदर जो सौगातें दी गई है, उनमें आपका क्या साझेदारी रही, आपका क्या प्रयास रहा और कौन कौन सी सौगातें मिली? क्योंकि चिड़ावा की जनता ने केवल और केवल व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे एक प्रिंट देखा है, विधायक के मुंह से नहीं सुना अभी तक। क्या सौगातें आपके प्रयास से मिली है? देखिए, जो सौगातें मिली वो मेरे प्रयास से मिली जी। 19-20 में मेरे प्रयास से मिली, 20-21 में भी मेरे प्रयास से मिली, 21-22 से भी मेरे प्रयास। इसमें किसी दूसरे की चौधराहट नहीं है। पिलानी विधानसभा क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी उससे हम संतुष्ट हैं। देखिए, चिड़ाव में 30 साल से आंदोलन चल रहा था कॉलेज के लिए, बिल्कुल कॉलेज नहीं ला सके कोई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से बात करके और चिड़ाव में राजकीय महाविद्यालय खुला दिया, चालू हो गया और सीट जब कम पड़ी तो 100 सीट और बढ़वाई और आज बहुत अच्छी तरह वो चल रहा है। स्टाफ की नियुक्ति करा दी, क्लिनिकल स्टाफ की भी करा दी और टीचिंग स्टाफ की भी करा दी। इसी प्रकार से पिलानी में पंचायत समिति ने लिया, इसी प्रकार से कृषि उपज मंडी समिति पिलानी में लिया। इस बजट में एक जो पॉलिटेक्निक कॉलेज और विधानसभा में मिला है, बिल्कुल बहुत बड़ी सौगात है। राजस्थान में 3 ही मिले, एक जोधपुर गया, एक नागौर गया, एक हम लेके आए। और भी कई चीजें हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, मेडिकल हेल्थ की सीट बढ़वाने की बात है और एग्रीकल्चर की कोई बात है, कृषकों की कोई बात है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूँ आपको, इस बजट में चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के साथ में पिलानी विधानसभा क्षेत्र जुड़ चुकी है। स्वीकृति निकल रही है, निकल चुकी भी है। अगले साल से आप बजट पढ़ना, बजट भाषण पढ़ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, अगले साल से इसमें काम चालू हो जाएगा। तो मेरी विधानसभा क्षेत्र के कस्बे और जितने भी आबाद गांव हैं वो सारे इससे लाभान्वित होंगे। मीठा, स्वच्छ
पानी मिलेगा। जल जीवन मिशन से मैंने इसको जुड़वा दिया है, जिसके अंतर्गत घर घर में टूटी लगेगी, नल लगेगी सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 50% फ्री रहेगी। हाँ, नहीं वो उनका शेयर होता है, ठीक है, वो सब करवा दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी मंत्री महोदय से, किसी डिपार्टमेंट के या मुख्यमंत्री महोदय से हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मांगा, वो हमको सब मिल गया। बड़ा अच्छा बजट मुख्यमंत्री महोदय ने दिया और हम जो कुछ हमें मिला उससे संतुष्ट हैं। सर अभी आगे क्या और जो प्रयास चल रहे हैं आपके कि अपने विधानसभा को और क्या मिलना चाहिए, कि एक आगे फ्यूचर का प्रोपेगेंडा होता है, तो वो क्या अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, प्रोपेगेंडा तो मैं करता ही नहीं, प्रचार प्रसार मैं नहीं करता हूँ। ये मेरा धर्म है, यहाँ की जनता ने मुझे चुना है, तो ये मेरा धर्म है कि मैं यहाँ के लिए काम करूँ। वैसे भी मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ मैंने जन्म लिया है, यहाँ सर प्रचार प्रसार में तो आप बहुत कम दिखाई देते हैं। प्रचार प्रसार करना तो वो लोग करते हैं जो धरती पे काम नहीं करते और खाली प्रचार प्रसार में ही जीते हैं। मैं प्रचार प्रसार में नहीं जीता। मैं तो जो काम करता हूँ, मेरे जो लोग हैं वो संतुष्ट रहने चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए। खाली प्रचार प्रसार करके मैं खाली बात करूँ, वो मेरे सिस्टम में नहीं। सर जैसे चिड़ावा बाजार की एक चर्चाएं चलती रहती है, गुफ्तगू होती रहती है कि विधायक जी के साथ में जो चुनाव के वक्त जो लोग थे वो लोगों ने साथ छोड़ दिया, वो लोग दूर हो गए। ऐसी चर्चाएं चलती रहती है कि विधायक जी जयपुर रहते हैं। कौन सा पैमाना है ऐसा कि विधायक जयपुर रहते हैं, चिड़ावा बहुत कम आते हैं। जयपुर तो जनता ने भेजा मेरे को, मैं तो चिड़ावा में रहने वाला हूँ। अगर वहां नहीं जाऊँ तो विधानसभा में गैर हाजिर लगा दूं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो फिर ये तो बात ही नहीं है। 14 आदमी है कुल, मैं बता दूं आपको, 10 और 4 14 आदमी। जो ये एजेंडा है वो मेरे खिलाफ वाले हैं। कौन से? जो मेरे से चुनाव हार चुके हैं या जिनके साथ हमारी पॉलिटिकल दुश्मनी है, मतभेद है और मनभेद भी है। मतभेद भी है, मनभेद भी है। 14 आदमी है खाली उनके साथ, जिनका काम यही है कि वो प्रचार को उल्टा करते हैं। जितना काम मैंने करवाया है 30 साल में नहीं हुआ, 40 साल में नहीं हुआ, 50 साल में नहीं हुआ, ठीक है। और जनता मेरे साथ है, ईश्वर भी साथ है। चुनाव शानदार तरीके से जीता, जिले में हाईएस्ट वोट थे। और आज की तारीख का असेसमेंट जनता का ये है कि जो वोट आए थे उससे 1.5 गुना वोट है आज की तारीख में। सर एक बात तो माननी पड़ेगी कि अभी जो बजट मिला है अपने को, सौगातें मिली है, उससे पहले पिलानी विधानसभा की जनता यही कहती थी कि विधायक जी चिड़ावा नहीं आते, ये नहीं करते, कभी अखबार में या कभी टीवी पे या कभी अखबार में चिड़ावा आता है क्या? फोटो नहीं दिखाई देती अखबार में। लेकिन अब जैसे ही बजट पारित हुआ और जैसे ही सौगातें मिली, उन लोगों का माइंड चेंज हो गया कि विधायक जी चुपचाप गुफ्तगू करते हुए अपने प्रयास में। बिल्कुल, कुछ आदमी प्रचार जीवी होते हैं, जैसे एक शब्द चल रहा ना, तो आंदोलन जीवी, फला जीवी, फला जीवी। कुछ लोग होते हैं प्रचार जीवी, झूठा प्रचार करते हैं। जेपी चंदेलिया प्रचार जीवी नहीं है, जनता के साथ है, उसके सुख दुख में रहता है, वो जनता के साथ रहता है और अपने यहाँ आना जाना सब बना रहता है। आज की तारीख में जो मेरा स्थिति जब मैं चुनाव जीता तब था, उससे कहीं बहुत आगे की स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 14 आदमी आपने बताए ना मैंने आपको, उनका धंधा बंद हो गया, कमीशन बंद हो गया, फर्जी ट्रांसफर कराने के काम बंद हो गए, ठीक है। और लेटर पेड जो फर्जी रहते थे उनके पास साइन करते थे वही फर्जी, वो धंधे बंद हो गए। और बाकी कुछ भी नहीं है, जनता मेरे साथ है। मैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र का एमएलए हूँ, उनका प्रतिनिधि हूँ। जनता ने प्रेम से मुझे चुना है, मैं अपना धर्म का पालन कर रहा हूँ, आगे भी रहूंगा उनके साथ। उनके सुख दुख में मैं साथ हूँ, जनता मेरे साथ है और ईश्वर मेरे साथ है। उन 14 आदमियों के भरोसे जेपी चंदेलिया नहीं है। सर हाल ही में चिड़ाव में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि कांग्रेस जीती? नहीं, कांग्रेस जीती है, बहुत अच्छी बात है, आपकी पार्टी जीती है, आपका चेयरमैन है, तो उस पर भी मैंने टिकट दिया है, मैंने सुमित्रा को टिकट दिया है, पार्टी ने मेरे को टिकट दे दिया था, पूरी छूट दे दी थी कि जिसको मर्जी आए। मैंने सोचा सुमित्रा को टिकट देना उचित समझा, दे दिया, वो जीत गई, हमारी पार्टी जीती है। वो ही नहीं, पिलानी में मेरा चेयरमैन है कांग्रेस का, यहाँ भी मेरी चेयरमैन है कांग्रेस की, और अभी जो विद्या विहार में जीता है वो भी कांग्रेस के समर्थन से, वो भी हमारा ही जीता है, हमारी जीती है। क्योंकि लोगों का मानना है कि जैसे नवलगढ़ विधायक राजकुमार जी है तो हर चुनाव में भागीदारी लेते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वैसे आपको देखा नहीं गया। आपको क्या पता, मैं चुनाव में हिस्सा लेता भी नहीं लेता हूँ। और वो तो अपनी अपनी स्टाइल है काम करने की, हर आदमी एक स्टाइल से काम करता है क्या? बिल्कुल नहीं, अलग अलग स्टाइल होती है। चुनाव में भाग नहीं लेता तो फिर ये बड़े बड़े धुरंधरों को डुलानिया में हरा दिया, गंडाओं में हरा दिया, ऐसे हर गए। जनता ने हराया होगा तभी तो हारा होगा, जनता मेरे साथ है तभी तो हारे होंगे। यहाँ हमारी प्रधान बन गई चिड़ाव में, ठीक है, वो बिना उसके बन गई क्या?
चेयरमैन सारे बन गए, वो ऐसे बन गए क्या? जनता साथ है तभी तो बने, जनता तभी तो साथ होगी जब मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये तो खाली भ्रांति है, भ्रांति वही 10 15 14 लोग हैं, 14 10 प्लस उनका 4, काम यही है, आपका यही काम है, धंधा बंद हो गया उनका, फर्जी काम करते थे। और मैं ऐसे लोगों को नजदीक आने नहीं दूंगा, आने देता ही नहीं। सर हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने एक या आपके प्रयास या आपके जो कार्यकर्ता हैं गौशाला रोड का जो टेंडर निकला था, जिसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया, कल परसों की एक स्वागत समारोह में चेयरमैन साहिबा जो आप ही की पार्टी की है, वो दोबारा टेंडर करने के लिए बोल रही है कि मैं टेंडर मेरी निकालूंगी। बात चेयरमैन से इस संबंध में नहीं हुई, न मुझे इस बात की कोई सूचना कि कोई टेंडर कैंसिल किए जा रहे हैं या क्या किए जा रहे हैं। ये तो आप चेयरमैन से पूछिए, मुझे क्या पता, बिल्कुल मुझे नहीं मालूम। सर अभी हाल ही में जैसे चुनाव संपन्न हो गए चेयरमैन के, तो अब आपकी क्या राजनीति रहेगी, क्या आगे का क्या प्रोपेगेंडा रहेगा चुनाव के लिए? चुनाव का विकास होना चाहिए। चेयरमैन कांग्रेस की है, कांग्रेस की विचारधारा भी जैसी है, फलीभूत होनी चाहिए, फलनी चाहिए, फूलनी चाहिए, और चिड़ावा का विकास होना चाहिए। सर एक चिड़ावा की सबसे बड़ी समस्या है जो स्टेशन रोड से लेकर और अपने यहाँ बाईपास तक जो किराया है पिलानी बाईपास का, ये रोड काफी टाइम से क्षतिग्रस्त है, तो इसके लिए भी कुछ प्रयास आपके माध्यम से मैं सूचना दे रहा हूँ। प्रचार जैसा आपने कहा, मैं प्रचार जीवी नहीं हूँ, समझ गया जी। मैं आपने पूछ लिया इसलिए बता रहा हूँ कि ये सर्किल डेवलप करने की स्वीकृति निकल रही है, निकल चुकी होगी आज तक। ये सर्किल, ये पिलानी रोड वाला सर्किल बनेगा 40 लाख रुपए का, स्वीकृति निकल गई होगी या निकल जाएगी। और ये रोड यहाँ से लेकर के कबूतरखाना तक बनेगा, ठीक है, वो स्वीकृति निकल गई या निकल जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगा, जहां भी उसमें कमी है उसको ठीक की जाएगी। नया तो नहीं बनने की इतना बजट नहीं है। और कबूतरखाने से स्टेशन रोड तक का स्वीकृति ऑलरेडी निकला चुका हूँ, ठीक है, तो वो बात नहीं है, सब ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर इसके अलावा प्रचार नहीं होता है, प्रचार तो आप लोगों को करना चाहिए, जो प्रचार के माध्यम उनको करना चाहिए, बिल्कुल पता लगना चाहिए कि आपके शहर में क्या हो रहा है, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है। बिल्कुल। जरा सी भी कोई बात विकास की आती है तो आपको आगे बढ़ के करना चाहिए। ये तो कोई कायदा नहीं है कि भाई मैं मान लो नहीं बताऊं और आपको पता नहीं लगे, फिर आपका प्रचार तंत्र क्या है? आपका भी प्रचार तंत्र होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा तो होता ही है। सर महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो अभी बजट में पारित हुई है, तो वो अपने यहाँ, और उसमें आपका क्या प्रयास? प्रयास किया, मैं फिर मैं कह रहा हूँ, मैं आपके ही चैनल के माध्यम से भ्रम तोड़ना चाहता हूँ। पिलानी विधानसभा क्षेत्र में जो कुछ आ रहा है वो मेरे ही प्रयास से आ रहा है। ये इधर उधर के फालतू बातें करते रहते हैं ना लोग, कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। आपका पिलानी विधानसभा क्षेत्र का एमएलए सारे दिन भर विकास के लिए ही घूमता रहता है, चाहे यहाँ हो चाहे जयपुर हो, विकास की ही बात करता है, ठीक है। महात्मा गांधी जो स्कूल 5 मिली थी पूरे जिले में, 5, उसमें 2 मैं अकेला लेके आया हूँ, एक जीनी दे दी और एक दे दी ओस2, और इस बजट में भी हुआ है। 5000 की पॉपुलेशन जिस पंचायत की होगी उसको मिलेगा, उसमें पूरा प्रयास होगा कि और महात्मा गांधी स्कूल लेके आऊं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं कोई समस्या नहीं है, जनता में कोई समस्या है ही नहीं हमारे प्रति, जनता तो साथ दे रही है और ईश्वर भी साथ दे रहा है, आदमी का भाग्य भी साथ देता है। जहां हाथ डाल रहा हूं वहीं सफलता मिल रही है, ठीक है। सीएचसी चिड़ावा है, उसकी बेड बढ़ाने की प्रयास कर रहा हूँ, उसमें सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। मंडेला वाली सीएचसी उसमें बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। पिलानी में शहर में एक कोई ऐसी सुविधा करना चाहता हूँ जिससे मात्र और बच्चे, माता और बच्चा, उसकी कोई सुविधा वहीं ट्रीटमेंट होने लग जाए शहर के अंदर ही, क्योंकि वो उस समय पिछले शासनकाल में पीएचसी बनी थी, शहर के बाहर बन गई थी, उसको भी मैंने अब ये कह दिया पिलानी में सीएचसी मिले, वो सीएचसी मिल चुकी है, ठीक है। तो कहने का ये है कि जितने भी हमने मांगा वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेहरबानी करके हमको दे दी और वो सारा का सारा काम धरती पर होगा, कोई समस्या नहीं। सर हाल ही में चुनाव हुए, जो टिकट वितरण हुआ चिड़ाव में पार्षदों का, तो उसमें आप पर बहुत से लोगों ने इल्जाम लगाया कि विधायक जी ने अपने अपने चहितों को टिकट दिया है, वितरित किया है। जैसे एक राजेंद्र जी कोच पहलवान है, उनके घर में 3 टिकट देना, तो ये सब कहाँ तक सही है? और क्या आपकी, देखिए मैं कांग्रेसी हूँ बेसिकली, बिल्कुल जो कांग्रेसी मेरे को ठीक लगा और ये लगा कि ये जीत जाएगा, उसको मैंने टिकट दे दी, मेरा अधिकार था। मुझे लगा सुमित्रा चेयरमैन जीत जाएगी, मैंने टिकट दे दी, जीत गई। मुझे लगा जिसका आप नाम ले रहे हो राजेंद्र कोच का, उसके या उसके परिवार में ये जीतेगा, मैंने टिकट दी, वो जीत गए। तो निर्णय तो मेरा ही सही हुआ ना। बिल्कुल, इसमें बात करने वाले पागल की सी बात करते हैं, कोई मतलब नहीं है।
कोई मतलब नहीं इन चीजों का। बिल्कुल। हाँ, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मुझे पता है किसमें कैपेसिटी है जीतने की और कौन आ जाएगा। टिकट खराब करने के लिए थोड़ी थी। तो उसमें ये भी एक इल्जाम लगा कि सुमित्रा जी के जो चाहते थे उनको टिकट वितरण नहीं किया गया। सुमित्रा को दे दी, खुद को दे दी, और जो मेरे को लगा कि ये जीतने वाले कैंडिडेट है उनको दे दी। तो फिर और क्या चाहिए? सुमित्रा को नहीं दी हो तो बताओ। और सुमित्रा को खाली वार्ड मेंबर की क्यों? हमने तो चेयरमैन की टिकट दे दी, सबसे बड़ी टिकट दे दिया। सबसे बड़ी टिकट दे दी, और हमने प्रयास किया उसको जिताने का। जीत गई, चेयरमैन बन गई। पूरा सहयोग है हमारा शहर के विकास के लिए, चिड़ावा के विकास के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। तो मिलकर आप चिड़ाव को मिले हुए हम तो सभी लोग नई ऊंचाइयों पर लेके जाओगे। चिड़ावा वैसे भी शिवनगरी है, बिल्कुल। आपका नाम भी शिव उसका है, और चिड़ावा तो वैसे भी डेवलप्ड है। जितना और आगे हम कर सकते हैं, जो भी कमी हमको नजर आएगी वो हम करेंगे। जैसे 2 पार्क का मैंने म्यूनसिपलिटी से कर किया काम, चल रहा है काम, ठीक है। पानी के लिए चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है काम। सब कुछ करेंगे जो कुछ हम कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है। मैं पुनः कहता हूं, नकारात्मक सोच के ये 14-15 आदमी हैं, बाकी पूरी जनता मेरे साथ है, और थंपिंग मेजोरिटी साथ है। भ्रम निकाल दो अगर किसी को कोई दिमाग में कोई बात हो तो। मैं तो ये अपील करता हूं कि विकास का काम की ही मैं बात करता हूं, वो साथ लगे अगर कोई उनके दिमाग में बात हो, और वो चाहते हैं कि भाई फर्जी काम में मैं उनका साथ दे दूं या मेरे लेटर पेड उनको दे दूं और फिर वो साइन करके फर्जी काम करते रहे, ये मेरे लिए संभव नहीं होगा। ऐसा लेवल मेरा नहीं है। मैं खुद ही मेरा दस्तखत करता हूं, खुद ही मेरा लेटर पेड पर जारी करता हूं, और ये तकलीफ खाली 14 आदमियों को है, वो ही बकवास करते चल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। मतलब फर्जी काम करवाने के लिए उनको जरूरत है आपकी। हाँ, मैं फर्जी काम में सहयोग नहीं करता। मैं तो जनता के साथ हूँ, जनता के हित के लिए जो कुछ मेरे से बन पाता वो मैं करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल यही करता हूँ और यही करूंगा, इसके अलावा कुछ करना नहीं है मेरे, और इसीलिए जनता मेरे साथ। सर, चैनल के माध्यम से चिड़ावा की या पिलानी विधानसभा क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जो भ्रांतियां फैली हुई है और जो फैल रही है, कुछ भ्रांतियां तो ये जो सौगातें मिली है इन्होंने कम कर दी, इससे बहुत फर्क पड़ा कि जो भ्रांतियां थी वो कम हो गई। इसके अलावा आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरी बात सुनो, जेपी चंदेलिया को जनता ने चुना है। ये छोटे मोटे 14-15 आदमियों की भ्रांतियों से न तो मेरे को कोई फर्क पड़ता और न मैं इस भ्रांतियों की परवाह करता। जनता मेरे साथ है। मैंने आपको अभी कहा, मेरी जो अचीवमेंट्स है वो रिकॉर्ड पर है, धरती पर है, फर्जी नहीं है जो मैं लाया हूँ। 30-30, 40-40, 50-50 साल तक कोई नहीं हो सका, वो मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा संदेश तो एक ही है कि फालतू की भ्रांतियों में ये पॉलिटिकल कारण से करते हैं, और इस कारण से करते हैं कि उनके धंधे बंद हो गए। जो कुधंधे थे, जो खुराफात के धंधे थे, बंद हो गए। वो झूठी बातें करते हैं, कभी चाय की दुकान में बैठ जाते हैं, कभी जूते की दुकान में बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं, कभी सड़क पर बैठ जाते हैं, और कोई काम उनके है नहीं, ठीक है। जनता की मैं साथ हूँ, विकास के लिए बिल्कुल अग्रसर हूँ, पूरे दिन काम में लगा रहता हूँ। जो मुझसे बन पाता करें। एक संदेश और दे रहा हूँ कि वो 14 का आदमी है, वो करते थे मिडिल मैन, वो मध्यस्थता करते थे। मैंने मध्यस्थता की थोड़ी खत्म कर दी। कोई भी किसी को काम हो तो मेरे से सीधे बात करे, ठीक है। मैं काम होने वाला होगा हाँ कर देता हूँ, नहीं होने वाला होगा तो फालतू मैं मेरे साथियों के जूते नहीं तुड़वाता, कोई मतलब नहीं, ठीक है। जो होता है वो पूरा करता हूँ, और जो काम का हाथ में ले लेता हूँ उसको पूरा करके ही छोड़ता हूँ। ये मेरा सिस्टम है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे याद है एक बार मैंने आपको कहा था आपका इंटरव्यू लेना है मुझे, तो आपने कहा था मेरा इंटरव्यू तो बहुत सालों पहले हो गया। नहीं, मैंने देखा कौन सा कोई जॉब दे हो गया मेरे को इंटरव्यू ले करके, तो मैं तो वो कहा था कि नौकरी में इंटरव्यू देके ही तो आए हैं यार। बिल्कुल थोड़ी आए, बिल्कुल। यही बात प्रचार जीवी वाली बात आ गई ना, प्रचार जीवी वाली बहुत बात आएगी, ठीक है। आज आप से मुलाकात होगी, अच्छा लगा मुझे। बेदाग छवि जनता में अपनी है, कोई समस्या है नहीं, और जो काम मैं करता हूँ बताने मेरे को हिचक भी नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, कोई फर्जी बात थोड़ी है। बजट भाषण में अंकित बातें हैं, बिल्कुल, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट हो रही है। मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल जब से चुनाव प्रक्रिया चालू हुई है, इतना काम नहीं हुआ जितना मेरे कार्यकाल में रहा। घमंड की बात है इसलिए मैं कहता नहीं, तो क्या प्रचार करूं इस बात का? जो मेरे से पहले रहे उनके दिल को तकलीफ नहीं होगी क्या? बिल्कुल, है ना। तो मैं कैसे कहूँ ये बात? वो मेरे से बुजुर्ग थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, सभी का करता हूँ, जो जीवित है उनका भी करता हूँ, जो भगवान को प्यारे हो गए उनका भी करता हूँ, ठीक है। वो अपने हिसाब से करते रहे, वो क्यों नहीं कर पाए वो जाने। लेकिन अगर तुलना करोगे तो बहुत ज्यादा काम
अभी 2 साल में 2.25 साल में हुए हैं, अभी तो सामने पड़ा है पूरा अभी पीरियड। टाइम बाकी है। लगता ऐसा है कि कोई काम बचेगा नहीं 5 साल में, 5 साल पूरा हो जाएगा तो मुझे देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा आप जैसे लोगों से कि और क्या बाकी रह गया। सर एक लास्ट सवाल कि जो किसान आंदोलन चल रहा है अभी हाल ही में झुंझुनू में महापंचायत हुई और जो किसान आंदोलन चल रहा है, धरने पर बैठे हुए हैं किसान लोग, उस पर क्या कहना है आपका? किसानों के लिए हैं हम, किसानों के साथ थे, किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे। और यही कारण है कि जब राकेश टिकैत आए झुंझुनू में, किसान महापंचायत हुई, तो मैं गया वहाँ, जबकि वो मेरी पार्टी के बैनर पर के नहीं था, लेकिन किसानों का कार्यक्रम था, इसलिए मैं गया, पूरे समय वहाँ मौजूद रहा, टिकैत साहब से मिला, मैं फोटो मिलते हुए वायरल भी हुई है, ठीक है, और वहाँ बैठा भी हूँ, मंच पर बैठा हूँ, वो भी फोटो वायरल हुई है। इसमें मेरे को कोई बात ही नहीं है, मैं तो किसानों के लिए तो आप कहो वहाँ चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 3 काले कानून मोदी जी ने, उनकी सरकार ने बनाए हैं, ये वापस होने चाहिए, गलत है, इसमें कुछ भी सफेद नहीं है, काला ही काला है, ठीक है, इसलिए उसके सर हम तो दिल्ली बॉर्डर पर जा नहीं सकते अभी, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि ये धरना कब तक चलेगा, क्योंकि शायद 3 महीने से ऊपर हो गए अभी इसको चलते हुए, तो आगे क्या कहाँ तक चलता रहेगा अगर सरकार भी अपनी हट नहीं छोड़ती है, कानून वापस नहीं ले लिए जाए, सरकार अपनी हट नहीं छोड़ती है और इधर धरने पर बैठे लोग, जब तक किसानों की मांग नहीं ली जाए, जब तक MSC को एक कानून का रूप नहीं दे दिया जाए, MSP को जब तक कानून का रूप नहीं दे दिया जाए, ये काले कानून वापस नहीं ले लिए जाए, तब तक धरना किसान हार मानने वाले किसान है नहीं, देश का अन्नदाता है, पूरे देश को खाना खिलाता है और उसके स्वाभिमान को मोदी जी ने ललकारा है, तो ये तो बहुत गलत रास्ते पर चल पड़े मोदी जी, ठीक है। किसान को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, किसान को इग्नोर नहीं कर सकते। सर आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जनता को लाइट बिजली की बहुत ज़्यादा परेशानी है राजस्थान में, तो उस पर भी कुछ विधानसभा में आप या मुख्यमंत्री जी महोदय से सवाल या फिर उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जो लाइट के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। करिए ना, हमने सभी विधायकों ने मांग की कि इसमें कुछ रेशनल किया जाए, कुछ इस तरह किया जाए कि किसानों को भी फायदा हो और बाकी दूसरे लोग उनको भी फायदा हो, ठीक है, और जो कुछ चार्जेस कुछ कम हो सकता हो तो बिल्कुल, ठीक है, और वे आगे करते रहेंगे, यही क्या सभी समस्याओं के लिए करेंगे। हमें तो तकलीफ वो 14 आदमियों के लिए है जो फालतू की बात करते हैं, बकवास करते हैं, कोई मतलब नहीं, चिट पैर की जिसके न कोई सिर न कोई पैर, फालतू की बातें, लेकिन जनता उनके बहकाव में आ नहीं रही। मैं आपकी आंख खोल रहा हूँ भाई साहब, आप इस चैनल में आप ही के माध्यम से, कि ये आपका भ्रम है कि जनता उनकी मानती है, कत्ते ही नहीं मानती। अब वो इग्नोर्ड महसूस करते हैं, कटे कटे महसूस करते हैं, और हम उनको जोड़ते नहीं अपने साथ में, ठीक है, जोड़ते हैं तो फिर वो बदनाम हम होते हैं, इसलिए हम जोड़ेंगे, ठीक है। हमें तो जनता चाहिए, आम आदमी चाहिए, एक गरीब आदमी चाहिए, सामान्य आदमी चाहिए, हमको इस तरह के लुटेरे नहीं चाहिए, फर्जी काम करने वाले आदमी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं उन 14 आदमी की परवाह नहीं करता, यही कहानी है। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने हमें समय लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए आप आगे भी ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, ऐसी ही सौगातें आप अगले साल उससे अगले साल लाते रहेंगे। जरूर सर, जरूर। और आशा करते हैं कि आप बस अगले साल भी जो नेक्स्ट टाइम जब चुनाव आएंगे उसमें भी आप बढ़ चढ़ कर, जनता पहले से ही कह रही है, जनता पहले से ही कह रही है, खाली सामने 14 ही आदमी है, 325 में से 3.25 लाख में से 14, 10 और 4 14, बाकी जनता शराब को उठा के रखती है। मैं उनको इज्जत करता हूँ, वो मेरे को इज्जत करते हैं, और जो मेरे से बनता है वो काम करता हूँ। ये झूठे प्रचारों में कुछ नहीं होता, ठीक। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।